बीते दिनों में एक वीडियो आपने मेरा देखा होगा जिसमें मैं अमर सिंह पैलेस के सामने खड़ा था और मैंने लोगों से एक गुहार लगाई थी और पूछने की कोशिश की थी और बोला भी था कि मैं लोगों से आने वाले वक्त में पूछूंगा कि महाराजा हरि सिंह के बर्थडे पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आज मेरे साथ रणधीर राजपूत जी हैं जो कि चिराला से एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम कोतवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रणधीर जी, मैंने बड़ी बार देखा है आपको, जब भी जम्मू का कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता है आप बढ़ चढ़कर आगे उसमें होते हैं। 23 सितंबर के प्रोग्राम में भी मैंने आपको पग पहन के जरूर देखा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हरि सिंह के बर्थडे को आप छुट्टी के तौर पे लेना चाहते हैं? क्या आप कहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि छुट्टी ना ये किसी भी मतलब कोई मायने नहीं रखती है छुट्टी। हम किसी के बर्थडे के लिए, जो महाराजा हरि सिंह जो हमारे यहाँ के महाराजा रहे हैं हमारे जेके के, तो उनके लिए छुट्टी मांगना कि उनका बर्थडे आ रहा है 23 सितंबर को और उस दिन हम छुट्टी की मांग करें, ये मेरे को लगता है कि ये एक मतलब बचकानी सी डिमांड है। एक ऐसे छोटी सी बहुत मतलब छोटी सोच वाली डिमांड है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है कि हरि सिंह जी ने ये कभी नहीं चाहा होगा कि जिस दिन उनका जन्म हो उस दिन पूरा बंद हो और छुट्टी की डिमांड हम कर रहे हैं। मतलब हम आजकल तो चलो स्कूल कॉलेज ऐसे बंद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे बंद है, तो जब ये स्टार्ट हो जाता है, ये सेंक्शन हो जाती है छुट्टी, तो उस दिन स्कूली इदारे बंद हो जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे सारे। उस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा? एक नंबर टू, बाहर जो दुकानें हैं जो अपना दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, वो सबको घर पे रहना पड़ेगा एक दिन, उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? तो मेरे को लगता है छुट्टी की डिमांड करने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि उस दिन को हम एज अ डोगरा कल्चरल डे की तरह सेलिब्रेट करें, या कोई और दिन, ताकि बच्चे स्कूल जाएँ, बच्चे अगर कॉलेजेस जाएँ तो वहाँ पे जाके वो महाराजा हरि सिंह ने जो भी बड़े बड़े महान कार्य किए हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर किए जाएँ। स्कूल में टीचर बच्चों को बताएं उनके बारे में। उस दिन आप बंद कर रहे हैं तो बंद हो गया, मतलब कोई। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं अटल बिहारी जी और अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत मानता हूँ, उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो तो एक इंटरव्यू में जब अपना एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा गया तो बोले कि जब आपके साथ कभी ऐसी दुर्घटना, लोग आपके जन्मदिन या जिस दिन आपकी मृत्यु होती है उसको छुट्टी के दिवस पे, उन्होंने कहा कि देखिए जिस दिन मेरे साथ ऐसी कुछ दुर्घटना होती है तो मैं ये कतई भी नहीं चाहूँगा कि छुट्टी हो। छुट्टी का कोई फ़न नहीं है, ये सब यूज़लेस है और ये डिमांड करना भी एक बचकानी हरकत है। छुट्टी से कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमारा 5 सितंबर आता है, टीचर्स डे आता है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे आता है, तो उन दिनों में छुट्टी नहीं है। हम बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो वो सारी चीज़ें उनको बताई जाती है, समझाई जाती हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ को मनाना चाहिए। वो पैदा हुए, खुशी की बात है, अफ़सोस की बात, दुःख की बात तो है नहीं। उनकी गाथाएँ हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, मिठाइयाँ बाँटें, सब कुछ ये चीज़ मैटर करती है। बाकी छुट्टी मेरे हिसाब से पर्सनली मेरा जो है उससे छुट्टी बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं। एक हैशटैग हॉलीडे फॉर महाराजा हरि सिंह चला, उसके नीचे काफ़ी सारा अगर पॉजिटिव कमेंट्स थे, क्योंकि काफ़ी देर से ये डिमांड थी कि लोग छुट्टी मांग रहे थे। और अगर मैं देखूं कि कुछ लोग ये भी बोल रहे कि बाबा जीतो के नाम पे क्यों नहीं, जम्बू लोचन के नाम पे क्यों नहीं, और भी बड़ी सारी वीर पुरुष थे जैसे जोरावर सिंह हो गए, भद्रवा से शक्तू कोतवाल हो गए, दया किशन कोतवाल हो गए, चुन्नी लाल मतलब जिन्होंने कोई ना कोई रिफॉर्म लाया, उनके नाम पे नहीं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, पहले ही मैंने बोला कि छुट्टी को मतलब नहीं बनता, तो ये सब जो महान हस्तियां जो हमारे जे.एंड.के में पैदा हुई, जिन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया, इस हमारे जे.एंड.के के लिए किया, इसको बहुत खूबसूरती से संवार के रखा, तो मेरे को लगता है कि जब भी उनका जन्मदिन आता है तो उस दिन उनकी गाथाएं शेयर करनी चाहिए बच्चों के साथ, उनके महान कार्य जो उन्होंने किए हैं। छुट्टी तो ऐसे तो छुट्टी में ही हर दिन चला जाएगा। जम्बू लोचन है, उनके लिए छुट्टी होनी चाहिए, बाबा जित्तो उनके लिए छुट्टी होनी चाहिए। कश्मीर में बहुत बड़े बड़े नेता निकले हैं जिन्होंने बहुत एक ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, उनके ऐसे छुट्टी में सब खत्म हो जाएगा। तो छुट्टी से 100 गुना बेटर है कि इन चीज़ों को हम पढ़ें, अपने बच्चों को बोलें कि गुलाब सिंह जी ने क्या किया, हरि सिंह जी ने क्या किया ऐसे। और रणधीर जी, एक गुस्ताखी चाहूंगा, एक आपका वीडियो देखा था हमने डोडा का, कि डोडा के आप ब्रिज पे खड़े थे और आपने उस टाइम भी सुसाइड वहां बड़े होते थे। जी, जी, जी। उसके रिगार्ड में मैंने एक मेल देखी थी, आपने हमें की थी कि तवी के लिए कुछ करना चाहिए, तो तवी के लिए आप क्या बोलेंगे? सर मेरे को ऐसा लगता है, जैसे आपने बोला डोडा में आपने ब्रिज पे देखा था, वहाँ पे फेंसिंग हुई है बिल्कुल। गणपत ब्रिज पे भी, और जो पुलोडा में जो ब्रिज है उस पे भी। तो मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट है कि जो ये चिनाब के ब्रिज, ये सॉरी तवी पे जितने भी ब्रिज आते हैं, 4 या समथिंग कुछ ऐसा आते हैं, गुज्जर नगर हो गया और अपना भगवती नगर का हो गया और ये अपना जेउल वाला, तो उन ब्रिजेस पे फेंसिंग होनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर फेंसिंग होगी तो कहीं ना कहीं 50, 60, 70%
रोक लग जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो भी जाता है तो हमने देखा होगा या तो गुज्जर नगर से जंप करेगा या तो नहीं, बड़े आए दिन देखा जा रहा है 10वीं वाले भी जैसे चढ़ के बिल्कुल बिल्कुल पीछे देखा होगा आपने, बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो। तो ये सब अगर वहाँ पे फेंसिंग की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कोई फेंसिंग हमें रोक नहीं सकती, कोई फेंसिंग हमें सुसाइड करने से या गलत काम करने से रोक नहीं सकती। हमारे ज़मीर के अंदर एक फेंसिंग होनी चाहिए, हमारा ज़मीर जागा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सुसाइड करने से ना ही कोई सलूशन निकला है, ना ही कोई बात हल हुई है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप अपने बच्चों को टाइम दें। बच्चा स्कूल जा रहा है, अपना ट्यूशन जा रहा हो, आके अपने रूम में बैठ रहा है, फ़ोन पे देख रहा है, बच्चे पेरेंट्स को कोई मतलब देख रेख नहीं है, उसकी मॉरल एजुकेशन की कमी है, इसी वजह से ये सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा। बाकी फेंसिंग से कंट्रोल कर सकते हैं हम, बट जिसका इंटेंशन ही वही होगा कि नहीं उसको मरना ही मरना है, तो वो किसी भी तरीके से मर सकता है। तो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर युवा से कि सुसाइड इज़ नॉट एन अल्टरनेट, किसी भी चीज़ का अल्टरनेट नहीं है सुसाइड। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो घर वालों से, दोस्तों से बात शेयर कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अपनी जान ज़िंदगी ख़त्म करके कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, इसे जीना चाहिए, ना कि इसको बीच रास्ते में छोड़ देना चाहिए। रणधीर जी, एक आपका वीडियो काफ़ी पुराना था, उस पे हमने देखा अब स्मार्ट सिटी बन गई है जम्मू, लेकिन उस पे कोई रिएक्शन नहीं आया। वो था पीर बाबा की साइड लाइन्स पे लाइटें। उसके बारे में वो वीडियो मैं दर्शकों के साथ बाद में भी पोस्ट करूंगा, इनका पुराना वीडियो था, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सर एक्चुअली पीर बाबा देखो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। वो किसी भी रिलीजन के ले लो, मैं रिलीजन पे नहीं जाना चाहूँगा। तो मैंने देखा वहाँ पे, जब मैं आज भी थर्सडे आज हम गए हुए थे पीर बाबा, तो हमने देखा जब अर्ली इन द मॉर्निंग गए, क्योंकि टाइम कम होता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम सुबह सुबह जब गए हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है रास्ते में। क्योंकि जब तुम अम्फला अपना पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी जो वहाँ से जब जाएंगे आगे, तो वहाँ पे कहीं पे भी लाइट का सोर्स नहीं, और जो एजेस हैं वो बहुत ही ब्लाइंड एजेस है वहाँ पे। और वहाँ पे क्या होता है, मैंने मैक्सिमम देखा कि बच्चे यूथ जो है अपना लेडीज जो है रनिंग पे जा रही हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रही है, इवनिंग वॉक करने जा रहे हैं, और वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल की जाए जल्द से जल्द, जो कि इतना बड़ा टास्क नहीं है, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन और डीसी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा ये मुश्किल कार्य नहीं है, या इतना कोई करोड़ों का अरबों का पैसा इसमें लगेगा नहीं। तो इसको अगर जल्द से जल्द, बस बात है प्रायोरिटी पे लेने की, प्रायोरिटी पे लेके एक तो खूबसूरती बढ़ेगी जम्मू में। जैसे हम आते हैं पीर बाबा से आगे आते हैं, ऐसे फील ही नहीं होता कि हम जम्मू में आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ के नाले में जा रहे हैं। तो बहुत दुख होता है उस सब चीज़ को। एक तो रिलीजियस पार्ट है वो, वहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। और क्या है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने जाते हैं, रनिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस बढ़ सकते हैं, और कोई वाइल्ड एनिमल हो सकता है वो अटैक कर सकता है। तो अगर लाइट वहाँ पे होगी तो कहीं ना कहीं हम सब अलर्ट हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। रणधीर राजपूत जी हमारे साथ जुड़े और इन्होंने अपने दिल की बात हमसे की, हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद में इनकी पुरानी वीडियो भी इसी के साथ अटैच करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने बताया था कि वहाँ पे ब्लाइंड कर्व्स हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद। तो जैसा कि हम अभी पंचपीर आए हैं, तो रणधीर राजपूत जी आप जैसे यहाँ पे आए तो आपको यहाँ क्या कमी पेशी दिखी? जी देखिए, जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा जो ये अपना हरी पैलेस है, उसके पास जो पुलिस पोस्ट है, वहाँ से लेकर पीर बाबा तक कोई भी स्ट्रीट लाइट फैसिलिटी नहीं है। हम सोलर लाइट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रीट लाइट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और हम सब जानते हैं जब भी हम इस रूट पे आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड एजेस हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प एजेस हैं, जिस पे एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग इवनिंग वॉक करने आते हैं, जब रनिंग करते हैं तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट के ऐसे इंसिडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब लोग यहाँ पे स्पेशली जब पीर बाबा के दर्शन करने आते हैं तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन और अपना एलजी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को प्रायोरिटी पे लिया जाए। और ये जो यहाँ पे लाइट की जो कमी आ रही है, चाहे आप सोलर लाइट्स इंप्लीमेंट करें या यहाँ पे अपना स्ट्रीट लाइट्स लगाएं, जो भी जैसा भी हो सके इसको प्रायोरिटी पे लेके जल्द से जल्द ये करें, ताकि जो भी लोग पीर बाबा के यहाँ दर्शन करने आए उनको दिक्कत ना हो, और जो भी इवनिंग वॉक करने रनिंग करने यहाँ पे आए उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शार्प एजेस हैं, यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी इंसिडेंट कोई भी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है।
तो जैसा कि आपने देखा, सोशल एक्टिविस्ट रणधीर राजपूत जी ने बोला कि सबसे पहले जो पीर बाबा की सफाई का ध्यान देना चाहिए, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, जबकि यहाँ पे सफाई का ध्यान देते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग आके यहाँ पे गंदगी मचाते हैं। तो सबसे पहले ये इसे अपनी जगह समझे, जो भी आ रहे हैं कचरे को कचरा ना समझा जाए, नेशनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाए, तो जाके ही किसी जगह को खराब होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, रणधीर राजपूत जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताई, वो ये बताई कि स्मार्ट सिटी होते हुए भी यहाँ पे लाइट्स नहीं है, यहाँ पे दुर्घटना होने के बहुत चांसेस है। तो जल्द से जल्द एलजी साहब से इन्होंने दरख्वास्त की और म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन से कि यहाँ पे लाइट्स लगाई जाए, जिससे कि दुर्घटना यहाँ पे कोई भी ना हो और दुर्घटना से बचा जा सके। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी बात जो है एलजी साहब तक पहुँचे, और भी जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उन तक ये बात पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।